आज जो हक तलफी हुई है वो पसमानदा मुसलमानों के सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ये रिजर्वेशन अपर कास्ट के मुसलमानों को नहीं मिल रहा था, ये बैकवर्ड मुसलमानों को मिल रहा था। इसलिए हम लोग हमेशा इसको विरोध किए हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि सरकार हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान की धारा 341 जो बाबा साहब ने हमको दिया था और उसको गैर कानूनी ढंग से उसको प्रतिबंधित किया, जैसे सिखों को बहाल किया और बौद्धों को बहाल किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे साथ जो लोग हमारे साथ थे उनको आरक्षण मिलने लगा, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं अपने लिए भी कहता हूं कि मेरे भी हालात बदतर हैं और मुझे भी वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए जिससे हमारे लोग जो देश की मुख्य धारा से जुड़ सके और जो आज भुखमरी कगार पे हैं ये राहत की सांस ले सकें और रिजर्वेशन का लाभ उठा सकें। केंद्र में भी सरकार बीजेपी के, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, वो ये कह रहे पसमानदा समाज को जो है आप जैसे लोगों को जो है कंधे पे बिठा लेंगे, उनको कहीं ना कहीं करेंगे, मगर जो है आरक्षण नहीं देना, सिर्फ कंधे बिठाने की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सर? देखिए, अभी तक मुझे भी जब उन्होंने 3 जुलाई 2022 को कलकत्ता के अपने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने राष्ट्रीय बैठक में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही, तो कहीं न कहीं पसमानदा मुसलमानों के अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ और बड़ी उम्मीदें ये बंधी कि अब तक देश के अंदर किसी भी राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां रही हों, किसी ने पसमानदा मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। वो नाम इसलिए नहीं लेती हैं कि सारा मुसलमान जब उनको वोट दे देता है और उनका वोट पा लेते तो उसमें अगला पिछड़ा वो करना नहीं चाहते। इससे नुकसान पसमानदा मुसलमानों को होता है। तो माननीय मोदी जी के ये बात कहने के बाद हमारे लोगों के अंदर थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन 1.5 साल का वक्फा गुजर गया, ना तो कोई कार्य योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने, ना पसमानदा मुसलमानों के लिए कोई व्यवस्था की, ना कोई लाभ हुआ। और हम लोगों ने जब उनके तमाम नेताओं से मुलाकात करके अपनी बात रखी तो उन बातों को भी अभी तक उन्होंने माना नहीं। यानी ये जान लेंगे जो है 2024 में जो चुनाव है उसमें छलावा ये जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव के मौके पर, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मौके पर सब लोगों के जज्बात से खेलने के लिए नई नई घोषणाएं करती है और चुनाव हो जाने के बाद भूल जाती है। तो मैं समझता हूँ ये जुमलेबाजियाँ जो होती हैं, तो एक पसमानदा के लिए जो घड़ियाल आंसू बहाना, ये भी प्रधानमंत्री जी के एक जुमलेबाजी में भी शामिल हो जाएगा। सरकारें बहुत रही हैं, सपा की भी रही, कांग्रेस की भी रही है, आप जो है हर तरह का मामला देखा जाता है, मगर पसमानदा समाज अब किस करवट बैठेगा 2024 के चुनाव में भी? क्या लगता है कि कौन आपका साथ दे सकता है और कौन नहीं दे सकता? कहाँ तक क्या आप कदम बढ़ाएंगे आप ही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने मौका दिया, अगर वो पसमानदा समाज के लिए सच में हितैषी होती तो वो कोई कार्य योजना बना करके लाभ पहुंचाती, तो आज पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी में होता और लोग चाहते भी थे। लेकिन उन्होंने दूरियां बना के रखी और नफरती बातें करना और हम लोगों को परेशान करना, फर्जी मुकदमे में डालना। तो इस देश के अंदर जो नफरत फैला करके राजनीति करने वाले लोग हैं वो पसमानदा मुसलमानों के हितैषी कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो ये इंडिया गठबंधन बना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें ख़त्म है, मुसलमानों से नफरत करती है वो, तो वहाँ पर हम उम्मीद नहीं कर सकते। एक मौका था कि वो हमको अपने साथ ला सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। हमने 2 कदम आगे बढ़ा, हमने अपने कदम बढ़ाए, वो उन्होंने हमारा स्वागत नहीं किया। इसलिए